हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद असलम और आप देख रहे हैं कंप्यूटर इन्फो। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि डेटा सेंटर जो है वो क्या होता है और क्या आप नॉर्मल जो डेटा इस्तेमाल कर रहे होते हो एक डेटा सेंटर के ऊपर रख सकते हो या नहीं रख सकते, या डेटा सेंटर कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है और डेटा सेंटर है क्या चीज़। आज हम इस वीडियो के अंदर से इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि ये डेटा सेंटर जो है ये कहाँ पर होता है और कौन सी जगह पे हमारा डेटा जो है वो स्टोर हो रहा होता है और इस डेटा सेंटर को क्या कहा जाता है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने पूरी वीडियो देखनी है ताकि आपको समझ आ जाए कि डेटा सेंटर जो होता क्या चीज़ है और आप एक नॉर्मल पीसी जो है उसको डेटा सेंटर बना सकते हो या नहीं बना सकते। तो आज हम इस वीडियो के अंदर से इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे और आपने मेरी पूरी वीडियो देखनी है ताकि आपको समझ आ जाए कि डेटा सेंटर होता क्या चीज़ है या आपके पास गूगल डेटा सेंटर जो है वो क्या चीज़ है। इसी चीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं वीडियो। जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हो कि डिफरेंट किस्म का डेटा हम डिफरेंट किस्म की जगह पर अपलोड कर रहे होते हैं। अब ये डेटा जहाँ कहाँ पे रहा होता है या ये जो डेटा हम अपलोड करते हैं वो स्टोर कहाँ पे होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपका डिफरेंट किस्म का डेटा डिफरेंट जगह से अपलोड हो रहा होता है और ये इतना डेटा कहाँ पे स्टोर होता है पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर से डिफरेंट किस्म की जगह से, फेसबुक से आपके पास, ट्विटर से आपके पास, जीमेल से आपके पास, ड्राइव से आपके पास, डिफरेंट किस्म सी जगह से आपके पास, यूट्यूब से, डिफरेंट किस्म की ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से डेटे को अपलोड किया जा रहा होता है। और ये जो डेटा हम स्टोर कर रहे होते हैं, ये जितना भी डेटा आपका एक जगह पे जा रहा होता है ये एक डेटा सेंटर होता है जहाँ पे डेटे को रखा जा रहा होता है। मीन्स कि एक ऐसी जगह जहाँ पे आपका सारा डेटा स्टोर हो रहा होता है, सेव हो रहा होता है परमानेंटली। मीन्स कि आप कभी भी डेटे को उठा सकते हैं। जैसे कि आप लोग डिफरेंट किस्म की चीज़ें अपलोड कर रहे होते हो, पिक्चर्स अपलोड कर रहे होते हो फेसबुक के ऊपर से, यूट्यूब के ऊपर डिफरेंट किस्म की वीडियोस को अपलोड कर रहे होते हो, तो वो आपकी सालों तक वहीं पर पड़ी रहती है, महफूज रहती है। अब वो कैसे महफूज रहती है, कहाँ पर रहती है, ये सारी चीज़ें सवाल बनता है कि आपका ये जो इतना ज़्यादा डेटा है वो कहाँ पे स्टोर हो रहा होता है। अब जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना है कि सुपर कंप्यूटर्स और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, ये बिलियंस और ट्रिलियन पर सेकंड ट्रांसमिट कर रहे होते हैं डेटे को। इनकी जो सुपर कंप्यूटर्स और मेन फ्रेम की जो स्टोरेज होती है वो बहुत ही हाई कैपेसिटी रखते हैं। मीन्स कि आपके पास हाई कैपेबिलिटी रखती हैं बहुत ज़्यादा डेटे को स्टोर करने की। अब जैसे कि सिंपल आप लोग एक ड्राइव को यूज़ कर रहे होते हो जो जीबी के अंदर या टीबी के अंदर से आपको एक ड्राइव मिलती है, उसके अंदर से आप डिफरेंट किस्म का पर्सनल डेटा स्टोर कर रहे होते हो। इसी तरह सेम सुपर कंप्यूटर्स और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के अंदर कई ऐसी हार्ड ड्राइव्स लगी होती हैं, कई ऐसे माइक्रो प्रोसेसर लगे हुए होते हैं जो वर्क कर रहे होते हैं एक आपके पास डेटे को स्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। अब आपका जितना भी डेटा अपलोड हो रहा होता है वो जा रहा होता है एक सेंटर के ऊपर, डेटा सेंटर के ऊपर। जगह के ऊपर से डेटा सेंटर्स मौजूद हैं आपके पास, अमेरिका के अंदर से, चाइना के अंदर से, डिफरेंट किस्म की ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पर आप डेटे को स्टोर कर सकते हो। और ये जो आपका डेटा स्टोर हो रहा होता है वो एक वेब सर्वर के ऊपर स्टोर हो रहा होता है। मीन्स कि आप एक सर्वर के ऊपर डेटे को डाल रहे होते हो और वो आपका हमेशा डेटा पड़ा रहता है, महफूज रहता है, सेव रहता है। अब ये जो है आपका ये डेटा स्टोर हो रहा होता है एक डेटा सेंटर के ऊपर। अब जितना भी आप डेटा अपलोड करते हो, चाहे वो आप जीमेल से कर रहे हो या आप किसी को ईमेल कर रहे हो, यूट्यूब पे पिक्चर्स अपलोड कर रहे हो या यूट्यूब पे आप डेटे को अपलोड कर रहे हो, अब आप जितना भी डेटा अपलोड करते हैं, चाहे वो इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब के साथ आप कनेक्ट हो जाते हैं जब और डेटे को अपलोड करना स्टार्ट कर डेटा सेंटर के ऊपर आप इस सारे डेटे को अपलोड कर रहे होते हो। चाहे जितनी भी अपलोडिंग हो रही होती है दुनिया के अंदर, वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर से, इसके अंदर डिफरेंट किस्म के डेटा सेंटर्स हैं और डिफरेंट किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस इसके साथ ताल्लुक रखती हैं। मीन्स कि आपका डेटा जितना भी जा रहा होता है वो एक डेटा सेंटर के अंदर से स्टोर हो रहा होता है और वहाँ पे आपके पास बहुत बड़े बड़े सर्वर्स पड़े हुए होते हैं, सुपर कंप्यूटर्स पड़े होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स पड़े होते हैं एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर से, और वो डेटे को स्टोर कर रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं। और ये जो आप लोग फेसबुक देखते हो या यूट्यूब देखते हो, ये सारे जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं इनको ऑनलाइन भी वही हैंडल कर रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं। मीन्स कि आप जितने भी ऑनलाइन ये वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर्स चला रहे होते
हो। आपके पास ये तो सॉफ्टवेयर्स हैं ना, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे कि फेसबुक है आपके पास, यूट्यूब है आपके पास, या ट्विटर है आपके पास, ये जो सोशल मीडिया के अंदर जो आपको डिफरेंट किस्म की ऐप्स नज़र आती हैं, तो इनको भी वही साथ कंट्रोल कर रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं, और आपका सारा डेटा उसी के ऊपर स्टोर हो रहा होता है। साथ वो इनको भी चला रहे होते हैं और आपका डेटा भी स्टोर कर रहे होते हैं। तो ये था आपके पास डेटा सेंटर। और सवाल ये बनता है कि क्या आप सिंपल कंप्यूटर्स को एक डेटा सेंटर बना सकते हो या नहीं बना सकते? तो ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि डेटा सेंटर जो होता है वो पूरा आपका एक इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब के साथ कनेक्टेड होता है, और आपका जो पीसी है उसके अंदर से इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। वो आपका एक सिंपल पर्सनल कंप्यूटर्स है, क्लासिकल कंप्यूटर्स है, जिसके अंदर से आप सिंपल डेटे को स्टोर कर रहे होते हो, मैनेज कर रहे होते हो, और आपने पर्सनल फाइल्स हैं उसके अंदर से रखी हुई होती हैं। आपके सिस्टम के अंदर से वो कैपेबिलिटी नहीं होती जो सुपर कंप्यूटर्स के अंदर से और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के अंदर से होती है। तभी आप एक नॉर्मल पीसी को, जो हम घरों के अंदर से, होम के अंदर पर्सनल कंप्यूटर्स को यूज कर रहे होते हैं, उसको आप डेटा सेंटर नहीं बना सकते, क्योंकि ये एक ह्यूज स्टोरेज रखता है, पूरे वर्ल्ड का डेटा वहाँ पे स्टोर हो रहा होता है। तो इससे देखा जाए तो आपके पास डेटा सेंटर एक अलग जगह होती है जहाँ पे डेटा को स्टोर किया जा रहा होता है, और वो कुछ एप्लीकेशंस, कुछ सॉफ्टवेयर्स को भी हैंडल कर रहा होता है, साथ मैनेज कर रहा होता है। जैसे कि गूगल सेंटर है आपके पास, तो डिफरेंट किस्म का रोजाना का डेटा वहाँ पे अपलोड हो रहा होता है, और वो उसको मैनेज कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। इसी तरह सेम आपके पास डिफरेंट किस्म के डेटा सेंटर्स हैं जो मैनेज करते हैं और कंट्रोल। तो अगर बात की जाए अपने सिंपल कंप्यूटर्स की या सिंपल पीसी की, तो उसके अंदर तो आप डेटा स्टोरेज कर सकते हो, लेकिन अपनी फाइलें आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हो, ना कि आप डेटा सेंटर उसको बना सकते हो। तो ये तो छोटा सा टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो नीचे बेल का आइकन है उस पर प्रेस करें, और सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस करें, ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। थैंक यू वेरी मच और गुड बाय। मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर।